हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स क्विज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जीके से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीएड एंट्रेंस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी के किनारे राम मंदिर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे राम मंदिर स्थित है? तो राम मंदिर स्थित है सरयू नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? कब किया गया था? 5 अगस्त 2020। आंसर क्या है? 5 अगस्त 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? नया संसद भवन जो बना है उसका क्षेत्रफल कितना है? वो है 64,500 वर्ग मीटर। 64,500 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने किस वर्ष चुनाव लड़ा? तो किस वर्ष चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने? 1937 में। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन था, उनको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था, और इसको केंद्र में शासन को लागू किया गया था। पहले विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। पहला विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कांग्रेस ने 215 में से 159 सीटें जीती और विधानसभा में बहुमत हासिल किया, और कांग्रेस ने 215 में से 159 सीटें जीती थी और विधानसभा में बहुमत हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनवाया? किसने बनवाया था? राम मंदिर में जो मूर्तियां लगी हैं उसको किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था उन्होंने अरुण योगीराज। अरुण योगीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 5 मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण कराने वाले ट्रस्ट या समिति का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 161 फीट। कितनी है? 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर या शिला का क्या महत्व है? राम मंदिर की नींव में भी इस्तेमाल किए गए काले पत्थर हैं, उनका क्या महत्व है? आंसर है ऑप्शन बी, भगवान विष्णु का प्रतीक। क्या है? भगवान विष्णु का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन थे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन थे? तो आंसर है इसका चंपत राय। चंपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 51 इंच। 51 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट जरूर देख लेते हैं। प्रभु श्री राम की नवनिर्मित प्रतिमा 51 इंच की श्यामल रंग की है। प्रभु श्री राम की नवनिर्मित प्रतिमा जो है 51 इंच की है, और ये किस रंग की है? श्यामल रंग की है। ठीक है। श्री राम की प्रतिमा को 18 जनवरी को राम जन्मभूमि के नवनिर्मित भवन के गर्भगृह में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? गर्भगृह में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को चलने वाली अनोखी अगरबत्ती की कितने फीट की लंबाई है? कितने फीट की लंबाई है? तो आंसर है 108 फीट। 108 फीट। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की लंबाई है? वो है 108 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित कराने का फैसला सुनाया था? वो थी 5 एकड़। आंसर क्या है? ऑप्शन ए 5 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संसद का जो है वो है 79 और लोकसभा का है 80 और राज्यसभा का है 81। ठीक है, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? पुराना संसद भवन जो था उसका उद्घाटन कब किया गया था? 1927 में। कब किया गया था? ऑप्शन बी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सिंबल क्या है? नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सिंबल क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। सत्ता जब हस्तांतरित की जाती है उसका प्रतीक है सिंबल। वही चर्चा में रहा था जब नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? आंसर है इसका ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद भवन का आकार कैसा है? नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो नई संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद भवन की इमारत कितने मंजिल की है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सही ऑप्शन बी, 4 मंजिलें। नए संसद भवन की इमारत जो है वो 4 मंजिलें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो इसका आंसर है 888 और राज्यसभा के हैं 384 और टोटल जो बैठ सकते हैं वो है 1272। तो दोनों सदन की बैठक होती है तो उसमें कितने बैठ सकते हैं? टोटल 1272। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 384। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन नए संसद भवन में संयुक्त स्तर का आयोजन कहाँ होगा? नए संसद भवन में संयुक्त स्तर जो बैठेगा उसका कहाँ होगा? पहले तो होता था सेंट्रल हॉल में। पहले कहाँ किया जाता था? सेंट्रल हॉल में किया जाता था, लेकिन अब नए संसद भवन जो बना है उसमें है लोकसभा हॉल में। तो दोनों सदनों का स्तर बैठेगा वो कहाँ बैठेगा? लोकसभा हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? नए संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है वो किसने तैयार किया है? वो किया है HCP डिजाइन। HCP डिजाइन कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो वो किया गया था 75 पैसे, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था नए संसद भवन के उद्घाटन पर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए स्टार लगा लें। या आपके आने वाले एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं, ये इन क्वेश्चन को करके जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो मैंने लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए संसद भवन में संयुक्त स्तर के लिए लोकसभा हॉल में सीटों का कहाँ तक विस्तार किया जा सकता है? कहाँ तक विस्तार किया जा सकता है? 1272 सीटों पर। ये कितनी बैठेंगे? दोनों सदनों के लिए बैठक जो भी वो 1272 सीटें का अरेंजमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सदन के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के जो है अंग कितने हैं? वो 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे सदन के बारे में पूछ रहे थे कितने सदन है, तो वो है 2, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय
भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संसद यानी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन कितने हैं? वो है 2। ठीक है, अंग पूछे तो 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और सदन पूछे तो 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संसद का स्थायी सदन है, तो संसद का जो स्थायी सदन है वो है राज्यसभा। ठीक है, और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, जिसको निचला सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद कैसे बनती है? केवल लोगों द्वारा या राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा? तो राज्यसभा बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तीनों सदनों के द्वारा बनती है संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्याय भाग नहीं है? जबकि संसद का भाग नहीं है, वो कौन है? उपराष्ट्रपति। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? हमारा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती से संबंधी है, प्राचीन काल के राजा थे ये, और इनसे उत्पत्ति होती है भारत नाम की। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का शहर तो मुंबई है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा। ठीक है, गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चेनानी नेशारी सुरंग। चेनानी नेशारी सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, सबसे लंबी सुरंग है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1916 में। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय, भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय वो कौन है? हमारा SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय वो कौन सा है? SNDT विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? कौन सा हुआ था? SNDT। ठीक है, और कहाँ स्थापित हुआ था? हुआ था ये मुंबई में। पहला विश्वविद्यालय 1916 में SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? 1916 में। और कौन सा हुआ था? SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जिनको सबसे पहले स्वर्ण पदक मिला था वो पहली महिला कौन थी एशिया खेलों में जिनको
स्वर्ण पदक मिला था? वो हो जाएंगे हमारा आंसर कमलजीत सिंधु थी पहली महिला जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था एशिया खेलों में। कौन थी? कमलजीत सिंधु थी जिनको एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, जो पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो पहली भारतीय महिला कौन सी थी जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी थी? इसका आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? जो कि प्रथम आईपीएस बनी थी वो कौन थी? किरण बेदी थी जो कि प्रथम आईपीएस महिला बनी थी भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी हमारी एम फातिमा बीबी थी जो कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू थे जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? तो वो बने थे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कौन बनी थी प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री? तो वो थी इंदिरा गांधी। और एम फातिमा बीबी जो बनी थी वो क्या बनी थी? न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? भारत का राष्ट्रपति कौन बना था सबसे पहले? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सक यानी डॉक्टरी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है हमारा रीना कौशल धर्मशुक्त। ये थी हमारी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौन फिल्म जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मौन फिल्म कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र जो थी वो प्रथम मौन फिल्म थी। ठीक है, मौन सिनेमा में बनी गई थी
पहली मतलब ना बोलने वाली फिल्म, तो उसको क्या कहते हैं, मौन फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? कब बनकर तैयार हुई थी, मतलब कब इसको प्रोड्यूस किया गया था? तो वो किया गया था, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो कब निर्मित हुई थी? आंसर आ जाएगा 1913 में। क्या है? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का जो नाम है इंडिया, अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया हम, तो उसकी जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? तो वो ये सिंधु शब्द से, सिंधु शब्द से हुई है इंडिया की उत्पत्ति, इंडिया नाम की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का दूसरा नाम है भारत खंड। ठीक है, आंसर क्या है? दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, तो इससे ही उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है, यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, वैसे ही रीढ़ है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में जिस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे ज़्यादा वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, पहली जो मौन थी वो मौन फिल्म थी, वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। और रंगीन फिल्म कौन सी थी? आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया क्या थी? हमारी रंगीन फिल्म थी। और राजा हरिश्चंद्र जो थी वो पहली मौन फिल्म थी, जो कि कब बनकर तैयार हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? कौन है? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, ठीक है, कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति हैं प्रथम श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जेवी मावलंकर। कौन थे? जेवी मावलंकर। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र कौन सा था? द न्यूज़ टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम
भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? है मिथाली राज। कौन है? मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला। आंसर क्या है? केजे उदेशी। केजे उदेशी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी थी, प्रथम महिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, मीरा कुमारी। ऑप्शन सी, मीरा कुमारी। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बने? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, आंसर है हमारा सीवी रमन। सीवी रमन जो है वो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपका एग्जाम आने वाला है SSC-CGL का 9 सितंबर से 26 सितंबर से आपका SSC-CGL का एग्ज़ाम है, इसलिए ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप MTS की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? कि किस भाग में बताया गया है मौलिक अधिकार के बारे में? तो वो है भाग 3। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, मतलब किससे रिलेशन करता है भारतीय संविधान का भाग 3? तो वो किससे करता है? अभी हमने ऊपर देखा था कि कौन से में मौलिक अधिकार, तो इससे संबंधित करता है मौलिक अधिकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? कि मूल अधिकार जो है हमारे वो सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो वो दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद तक है? तो वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, या ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, या संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, या ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 12 से 35। ठीक है। संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 12 से 35 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो किसको कहा है? भाग 3 को। भाग 3 को क्यों कहा है? क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, या संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो किसे कहा है? भाग 3 को। भाग 3 को क्यों कहा है? क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं, क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता। आर्टिकल 19 को और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने अनुच्छेदों में भारत के मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में? आंसर है इसका 24। ठीक है। ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कितने प्रदान किए गए थे? 7। और अब कितने हैं? 6। ठीक है, पहले कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी है? 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। क्या थे? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय, यानी कि न्यायालय में किसको चेंज किया जा सकता है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी मूल अधिकार, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर या उच्च न्यायालय पर? तो दोनों पर ही मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व दोनों पर ही है, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है, आंसर है हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को कौन प्रदान करता है? निम्न में से कौन प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के ऊपर सुनवाई करने का? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सर्वोच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त। ठीक है, प्रदान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्योजित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा, इसके द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद के द्वारा ही उनमें संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर हो जाएगा इसका भाग 3। ठीक है, ऑप्शन बी भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, आंसर है इसका ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। जो भारतीय नागरिकों को जो प्रदान किए गए मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं? तो आंसर है इसका मूल अधिकार का प्रवर्तन। कौन से आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यदि है न्यायपालिका। कौन करता है? ऑप्शन सी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर जो आवश्यक प्रतिबंध होते हैं उनको लगाने का अधिकार किसको है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आंसर है इसका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को जो प्रवर्तित करने की शक्ति वो किसको प्राप्त है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदाता मूल्य अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, कौन है? राष्ट्रपति। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्ता मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। फोर्थ है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 या 2, केवल 2 और 3 सही हैं, या 1, 2, 3 सही हैं, या 2, 3 और 4 सही हैं। तो इसमें आप इसको टर्मिनेट करके भी देख सकते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है, ठीक है, और यह राज्यकृत के विरुद्ध की एक गारंटी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड सही है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद या 5 आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन सी, 14 से 18। क्या है आंसर हमारा? ऑप्शन सी, 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो वो कौन सा है हमारा? आर्टिकल, आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो लगाता है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है, आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन से में आता है? क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की छुआछूत अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है छुआछूत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वतंत्रता को और सामाजिक स्वतंत्रता को। इसको करता है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं?
आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पष्टता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आंसर इसका ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, समता का अधिकार। समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न वर्ग में आता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन सा आता है? आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द फर्स्ट को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 के आ में। ठीक है, 19(1) के आ में है प्रेस की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 6। इससे आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउफा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पे स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, एसएससी यूपीएससी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्ब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लिम्ब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का लिम्ब प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो है ऑप्शन बी, पंजाब का। कहाँ का है? ऑप्शन बी, पंजाब का। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटीपुआ। गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। ऑप्शन ए, उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, गोवा का। कहाँ का? गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है फुगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बसंत जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई सीनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुई सीनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह है हमारा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान। सुई सीनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जटारा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जटारा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बी बिहार का। किसका है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवाणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लवाणी है ऑप्शन सी महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? लवाणी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, उसका एग्जाम अगस्त में हो सकता है, इसीलिए उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर पूरी वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? घूमर जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है नौटंकी? नौटंकी है हमारा उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कीर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बी तमिलनाडु का। किसका है? कावड़ी तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बम्बू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेघालय का। किसका है? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंड कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किसका है? जम्मू कश्मीर का। कुंड कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तैमूर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का। केरल का तैमूर प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का। किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। झारखंड का भी है और बिहार का भी। कर्मा जो है वो 2 का है, 2 राज्यों का है, झारखंड और बिहार का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैदो होहा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड का। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? केहो दोहो। केहो दोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लास्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। किसका है? गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? लास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्री भरवा गीत। चक्री भरवा गीत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चक्री भरवा गीत जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है चक्री भरवा गीत। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए लोक नृत्य से। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टपड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? टपड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? टपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दिवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दिवारी? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांगला जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी तमिलनाडु। किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डांगला। डांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छपेली जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? छपेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुण वाहन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुरुण वाहन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह है ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? माघा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार का। किसका है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? माघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभी। कुंभी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? कुंभी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कुंभी। दाहिकल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दाहिकल जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? दाहिकल। दाहिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारागट्टम। कारागट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कारागट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तारागट्टम। और तमिलनाडु का और प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कुंभी भी तमिलनाडु का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? संचार जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर है हमारा उड़ीसा का। उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोना किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? रोना जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करगा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करगा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है करगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीकली। कीकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कीकली जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गंभीरा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन ए पंजाब यानी पश्चिम बंगाल। सॉरी पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गंभीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुआ जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम। आंसर क्या है? असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बहुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्ध किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्ध किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़ो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोड़ो जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु। अभी कौन से देखा था हमने? कुंभी देखा। तो कुंभी भी किसका है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। और ये गोड़ो भी किसका है? तमिलनाडु का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुजीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुजीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक। आंसर क्या है हमारा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिकत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य? हिकत जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। यहाँ का हिकत जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? कजरी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। किसका लोक नृत्य है प्रसिद्ध? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आत्मा जो वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा तमिलनाडु। आंसर है हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरदा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिरदा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इसका है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाटा जटनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जाटा जटनी जो है जाटा जटनी जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा बिहार। ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथी लोक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? पंथी लोक जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। आंसर क्या है हमारा? छत्तीसगढ़।
क्वेश्चन नंबर 50, मौनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मौनी राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य महाराष्ट्र से रिलेटेड MCQ करेंगे फ्रेंड्स आज हम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाडगिल फॉर्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया था? किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया था गाडगिल फॉर्मूले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी सन 1935 में। ऑप्शन बी, RBI की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कर वसूला जाता है उस राज्य का नाम क्या है? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जिसमें सबसे ज़्यादा कर वसूला जाता है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है वो ब्रिक्स देशों से न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करता है यानी लोन प्राप्त करता है? तो वो कौन सा बैंक है? आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक है जो ब्रिक्स देशों से न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से ऋण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने थाईलैंड को भी पीछे छोड़ दिया राइस को, चावल को निर्यात करने में। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, भारत, इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसम के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? मौसम के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? तापमान को, वर्षा को, या सूर्य की विकिरण, या उपरोक्त सभी? आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यानी कि तापमान को, वर्षा को और सूर्य की विकिरण जो होती हैं उन सभी को मौसम में के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, वर्षा होती है, तो उस टाइम पर जो आर्द्र पवनें होती हैं वो कहाँ की ओर बहती हैं? आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 2, समुद्र से स्थल की ओर। किस तरफ हो जाती है? समुद्र से स्थल की ओर हो जाती हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में जब आर्द्र पवनें जो बहती हैं वो किस ओर से हो जाती हैं? समुद्र के स्थल की ओर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? कौन सी पवन जो है वो भारत में वर्षा लाती है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, मानसूनी पवन। मानसूनी पवन जो होती है वो वर्षा लाती है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है? आंसर है हमारा ऑप्शन 3, मारुस्थल क्षेत्रीय। मारुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तापमान होता है दैनिक? तो होता है मारुस्थल क्षेत्र में। ठीक है, मारुस्थल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की जलवायु को निम्न में से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? किस स्थान की जलवायु को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? आंसर है हमारा इसमें उस स्थान की स्थिति एवं ऊंचाई। उस स्थान की जो स्थिति और उसकी जो ऊंचाई होती है वो किसको, जलवायु को प्रभावित करती है। और उस स्थान की जो समुद्र से दूरी होती है, उस स्थान की समुद्र से दूरी भी उसकी जलवायु को प्रभावित करती है और उस स्थान के उच्च वच को भी जलवायु प्रभावित करती है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा होती है। तमिलनाडु व कोरोमंडल तट पर
शीतकाल में वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है तमिलनाडु व कोरोमंडल में तटीय शीतकालीन वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, दिन की लंबाई। ठीक है, दिन की लंबाई जो होती है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, दिन की जो लंबाई होती है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मावटा कहते हैं, मावटा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किसे कहते हैं? मावटा किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवातों में शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा होती है उसको मावटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शीत ऋतु को निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारत में शीत ऋतु की निम्न में से कौन सी विशेषता है? इसकी विशेषता क्या है? गर्म दिन एवं ठंडी रातें। शीत ऋतु में क्या होता है? दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, असम के मैदानी भागों में वर्षा किस प्रकार की होती है? असम के जो मैदानी भाग हैं उसमें किस प्रकार की वर्षा होती है? तो किस प्रकार की वर्षा होती है उसमें? चक्रवर्तीय वर्षा। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवर्तीय वर्षा होती है। ठीक है, असम के जो मैदानी भाग है उसमें चक्रवर्तीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल और मई में नॉर्वे स्टार से वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। अप्रैल और मई में नॉर्वे स्टार से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? निम्न में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर कौन सा स्थान स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित है? तो कौन सा स्थान स्थित है कर्क रेखा पर? बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बांसवाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसलिए इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तट में सबसे अधिक लैगून है? निम्नलिखित में से किस तट में सबसे अधिक लैगून है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन 3 मालाबार तट पे। ठीक है, मालाबार तट पे सबसे अधिक लैगून है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तट में सबसे अधिक लैगून है? तो वो है हमारा मालाबार तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। भारत का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, लेकिन फिर भी भारत को क्या कहा जाता है? एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको एक उष्णकटिबंधीय देश? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून में होता है, क्योंकि देश की जो जलवायु है ना उसको जो निर्धारण किया जाता है वो उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसीलिए इसको एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करते हैं? कौन सा राज्य है भारत का जो कि जाड़ों की जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करते हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? वो होते हैं हमारे ऑप्शन 3 भूमध्य सागर में। कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं।
उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है शीतकाल में वर्षा। भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाले वर्षा विभिन्नता की संभावना सर्वाधिक है। आंसर है इसका हमारा अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से किस वार्षिक तापमान सर्वाधिक है? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक तापमान मतलब किसका है? सर्वाधिक तापमान किसका है? ऑप्शन है हमारा दिल्ली का। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन, आंसर इसका ऑप्शन सी 1974। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष दिया गया था? 1974 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा ही की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को जो निजी उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर उद्योग है, उनको दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है? वो करता है हमारा भूमि विकास बैंक। ऑप्शन डी, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा कहा गया था कि कृषि को जो है वो स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। आंसर हो जाएगा इसका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी की स्थापना कब की गई थी? सन 1988 में। ऑप्शन डी, सन 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिजली निर्यात करता है। भारत जो है वो, इंडिया जो है वो बिजली की निर्यात कहाँ से करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत जो है वो बिजली का निर्यात बांग्लादेश से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है। आंसर है इसका ऋण का ब्याज भुगतान। क्या है? ऑप्शन डी, ऋण का ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर मेगा स्टोर खुददार श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? मोर मेगा स्टोर खुददार श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आदित्य बिरला समूह। आदित्य बिरला समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिर्च। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था सन 1969 में। ऑप्शन सी, सन 1969 में किया गया था भारतीय 14 बैंकों का प्रमुख राष्ट्रीयकरण। प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट को जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट को जारी
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली जो उसको किस वर्ष अपनाया था, तो उसको अपनाया था 1957, ऑप्शन सी 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी कितनी संख्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 20 बैंकें जो हैं वो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न पर आधारित हैं। मारुति कारें जो हैं वो प्रमुख रूप से निम्न पर आधारित हैं, तो किस पर आधारित है? जापानी जो प्रौद्योगिकी है, जापानी जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित है मारुति कारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, खपात में वृद्धि। खपात में वृद्धि जो है इसको, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इसका उपाय नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है, आंसर है इसका जनवरी और जून। जनवरी और जून जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता। मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है? ऑप्शन सी, मुद्रा बाजार। क्या कहलाता है वो? मुद्रा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न जो है वो भी घट जाती है। ठीक है, यदि सीमांत रिटर्न जो है वो घटती दर से बढ़ता है तो जो इसकी कुल रिटर्न जो होती है, टोटल रिटर्न जो होता है वो भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा? समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का निवेश किया जाएगा? आंसर इसका 10%। क्या है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का स्वामित्व है। आरबीआई का स्वामित्व है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्रायोजक सरकार? तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? आंसर है इसका ऑप्शन डी, निवेश विधि का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों में मुक्त बनाती है? भारत सरकार की कौन सी योजना जो है वो भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों में मुक्त बनाती है? आंसर है इसका राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा प्रतिशत है 4%। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। टॉप 50 क्वेश्चन करे हमने इस वीडियो में। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमर्स की त्रस्ती कहा जाता है। इसके द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? आंसर है इसका ग्रेट हार्डिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।